गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 3 डायन कुप्रथा के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोगों को तो पता है कि हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और अपनी कोशिश के बदौलत प्रतिदिन विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, परंतु फिर भी आज हमारे समाज में कई तरह की ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे विकास के मार्ग में बाधक है। एक ऐसी ही समस्या क्या है? डायन कुप्रथा, जो कि क्या है? अंधविश्वास है और हमारे समाज के लिए क्या है? एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें किसी व्यक्ति को डायन दोषी करार कर उसकी हत्या तक कर दी जाती है, जो कि एक अपराध है। ठीक है। और जी, ये डायन कुप्रथा है हमारे पूरे भारत में ही व्याप्त है और अलग अलग जगहों या क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे तेलुगु में इसे क्या कहा जाता है? दयान, कन्नड़ में पिशाच, गुजरात में इसे डाकिन के नाम से जाना जाता है। और जी, डायन कुप्रथा झारखंड में प्राय सभी जिलों में व्याप्त है। ठीक है। औरतों को डायन तथा पुरुषों को क्या कहा जाता है? बिसाहा। औरतों को डायन तथा पुरुषों को बिसाहा कहा जाता है। ठीक है। लोगों के मन में यह गलत धारणा है कि लोग तंत्र मंत्र विद्या द्वारा एक ऐसी शक्ति प्राप्त करते हैं जिससे वो किसी भी व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं या फिर उसे कष्ट दे सकते हैं। लोगों का तो यह भी कहना है कि ये जो डायन या बिसाहा होते हैं वे किसी हरे भरे पेड़ को सूखा भी कर सकते हैं। इसलिए यह एक तरह से क्या बोलेंगे हम, अंधविश्वास ही है। ठीक है। और जिन क्षेत्रों में डायन कुप्रथा व्याप्त है, अगर उस क्षेत्र या गाँव के लोग बीमार पड़ते हैं या फिर असमय किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर अगर कोई अनहोनी होती है गांव में, तो लोग सबसे पहले डायन और बिसाहों पर ही शक करने लगते हैं और इसके लिए वो किसी ओझा गुनी या तांत्रिक के पास जाते हैं। और जब ये लोग किसी ओझा गुनी या तांत्रिक के पास जाते हैं तो वो तांत्रिक या ओझा गुनी अपने लाभ के लिए किसी कमजोर व्यक्ति पर दोषारोपण कर देते हैं। ठीक है। डायन, जिस औरत को डायन कहा जाता है, प्रायः उसके पति की मृत्यु हो जाती है और यदि अगर उसका कोई एक पुत्र भी मर चुका होता है तो उसे आसानी से डायन घोषित कर दिया जाता है। और बिसाहा के मामले में भी यही कहा जाता है कि जो बिसाहा होता है, जो पुरुष होता है, उसकी पत्नी या पुत्र की मृत्यु हो चुकी होती है। ठीक है। सामान्यतः ये जो डायन कुप्रथा है, ये जो समाज में व्याप्त है, ये कुरीति लोगों में जो आपसी जो झगड़ा होता है ना, आपसी झगड़ा में वो लोग एक दूसरे के जमीन जायदाद को हड़पने के लिए इस तरह की बातें बनाते हैं। ठीक है। और किसी महिला को डायन करार कर उसको प्रताड़ित करते हैं और उसके जो भी जायदाद होते हैं उसे वो हड़पने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर ये डायन कुप्रथा का हकीकत क्या है। वास्तव में डायन बिसाहा का कोई अस्तित्व नहीं, बल्कि यह सामाजिक कुरीति या अंधविश्वास है जिसे समाज में लोगों ने खुद बनाया। ठीक है। और जिस समाज के लोग डायन बिसाहा को मानते हैं, वो ये चीज़ उस समाज की मानसिक बीमारी को दर्शाते हैं। वहाँ पे अशिक्षा होगी, गरीबी होगी, तो ये उस चीज़ को दर्शाता है कि जो लोग अशिक्षित होते हैं वो प्रायः इस तरह की बातों पर विश्वास करते हैं। वैसे भी वर्तमान समय में विज्ञान जो जितनी तेज़ी से विकास कर रहा है ना, तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में इस प्रकार की कोई विद्या या शक्ति नहीं है जो किसी भी व्यक्ति को बीमार कर दे या उसे मार दे। ठीक है। और वैसे क्षेत्र जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में शिक्षा का विकास हुआ है, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हुआ है और परिवहन जैसे जहाँ पर मूलभूत आवश्यकताओं का पूरा विकास हुआ है ना, वहाँ पर डायन कुप्रथा ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार की कुरीतियाँ एवं अंधविश्वास खत्म हो गए। तो यानी कहने का मतलब है कि डायन कुप्रथा वास्तव में कोई इस तरह की कोई विद्या नहीं है, बल्कि अगर लोगों को शिक्षित किया जाए ना, अगर लोगों को पर्याप्त शिक्षा दी जाए, लोगों को समझाया जाए, लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाए, तो वो लोग भी मानने लगेंगे कि डायन बिसाहा या इस प्रकार की कोई कुप्रथा नहीं है। बच्चों, ये जो डायन कुप्रथा है हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए झारखंड सरकार भी इस डायन कुप्रथा या जिसे हम कहें डायन बिसाहा जो अंधविश्वास है, इसे खत्म करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। सरकार का सबसे पहली मंशा तो ये है कि वो लोगों तक
अनिवार्य रूप से शिक्षा पहुंचाए, और सरकार इस पर काफ़ी अच्छा प्रयास भी कर रही है, काम भी कर रही है। ठीक है, इसके साथ ही सरकार इस अंधविश्वास को खत्म करने के लिए क्या क्या कर रही है, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले गांव-गांव जाकर के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को इस कुप्रथा के जो दुष्परिणाम समाज के लिए जो होता है वो मैसेज या जानकारी लोगों तक पहुंच सके, इस पर भी सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है। दूसरा है नुक्कड़ नाटक। विभिन्न नाट्य मंचों द्वारा नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाता है, जिसमें इस विषय पर डायन कुप्रथा जो हमारे समाज को किस प्रकार खा रहा है, हमारे समाज के लिए कितना मतलब हानिकारक है, इस पर कई तरह के नुक्कड़ नाटक भी किए जा रहे हैं। साथ ही समाचार पत्रों में, प्रायः समाचार पत्रों में इस तरह डायन कुप्रथा पर लेख प्रकाशित किए जाते हैं, ताकि लोग इसे पढ़े और जागरूक हो सके। ठीक है, और सरकार क्या कर रही है, सरकार पाठ्य पुस्तक में भी पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से इस डायन कुप्रथा को अंत करने के लिए काफ़ी कोशिश करें। जिस प्रकार बच्चों आज हम अपने पाठ्य पुस्तक के माध्यम से डायन कुप्रथा को पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार अन्य कक्षाओं के पाठ्य पुस्तकों में भी कई प्रकार के अंधविश्वास और कुरीतियों के बारे में लिखा और पढ़ा जा रहा है, ताकि समाज से विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास और कुरीतियाँ हट जाए। इसके साथ ही टेलीविजन में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, उसी में डायन कुप्रथा पर भी कुछ टेलीफिल्म्स बनाए जा रहे हैं और लोगों को दिखाया जा रहा था कि लोग जागरूक हो और इस कुप्रथा से इस डायन कुप्रथा को समाप्त करने के लिए हमारे देश में कुछ कानूनी प्रावधान भी है। ठीक है, चलिए अब क्या क्या हमारे नियम में क्या क्या कानून में बतलाया गया उसे हम देखते हैं। चलो, पहला है, यदि किसी पर डायन का आरोप लगाने वाले व्यक्ति, डायन होने का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले तथा लोगों को उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले व्यक्ति को कितने साल की 3 माह का कैद या 1000 रुपया जुर्माना अथवा दोनों दंड दिए जा सकते हैं। यानी वैसे व्यक्ति जो किसी महिला को डायन बोलता है या फिर डायन होने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है ना, वैसे व्यक्ति को कितने महीने का 3 महीने का कैद या फिर 1000 रुपया, या फिर अगर अपराध बड़ा ही लगे तो दोनों दंड दिए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा कानून क्या कहता है कि डायन का कर शारीरिक या मानसिक शोषण करने वाले व्यक्ति को 6 माह का कैद या 2000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों दंड का प्रावधान है। ठीक है, अगर किसी महिला को डायन कहकर शारीरिक या मानसिक रूप से अगर कोई उसे परेशान करता है, तो उस व्यक्ति को अगर हम उसकी कंप्लेन या शिकायत कर दे तो उस व्यक्ति को 6 माह का कैद, जेल की सज़ा या फिर 2000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। ठीक है, और डायन, तीसरा क्या है, डायन के नाम पर तंग किए जाने पर पुलिस हेल्पलाइन नंबर, आप लोगों को तो पता है ना पुलिस हेल्पलाइन नंबर कितना है, 100 नंबर पर डायल कर इसकी सूचना हम पुलिस को दे सकते हैं और पुलिस तुरंत आकर इस पर कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, अगला है कि जो प्रखंड स्तर पर जो बाल विकास पदाधिकारी होता है ना, उसे प्रचार प्रसार के लिए सूचना अधिकारी बनाया गया। किसके प्रचार प्रसार के लिए, इस डायन कुप्रथा के अंत करने के लिए जो प्रचार प्रसार किया जाता है ना प्रखंड स्तर पर, उसका अधिकारी कौन है, हमारे ब्लॉक का बाल विकास पदाधिकारी। ठीक है, डायन कुप्रथा से बचने की सूचना, इस कुप्रथा से समाज को किस तरह से हम बचा सकते हैं, इसके लिए कुछ उपाय हैं। ठीक है, जैसे पहला क्या है कि जो हमारे प्रत्येक पंचायत का जो मुखिया होता है या पंचायत प्रतिनिधि होता है, वो अपने पंचायत के लोगों को अगर इस कुप्रथा, डायन कुप्रथा के बारे में लोगों को जागरूक करें और उसके दुष्परिणाम के बारे में लोगों से इस पर बात करें, तो इस समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि विद्यालय में सभी बच्चे पढ़ने जाते, अगर बच्चों को इस कुप्रथा के बारे में अगर बताया जाए, समाज में होने वाले इसके दुष्प्रभाव को बताया जाए, तो काफ़ी हद तक हम इस समस्या से समाधान कर सकते हैं। तीसरा हमारा क्या, संचार के जो हमारे साधन होते हैं, जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न आदि संचार, इन संचार के साधनों के माध्यम से हम लोगों में डायन कुप्रथा के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर इसका अंत कर सकते हैं। और चौथा क्या है, गैर सरकारी संगठन। वैसे गैर सरकारी संगठन जो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं
अगर उन संगठन के लोगों को डायन प्रथा के अंत को लेकर कुछ कार्यक्रम चलवाया जाए तो काफ़ी हद तक हम सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में इस कुप्रथा को समाप्त कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों हम देखते हैं कि हमारे सामने ये 3-4 कुछ सुझाव दिए गए। अगर इन सुझावों को हम अच्छी तरह से अमल करें तो हमारे देश में भी जो ये अंधविश्वास है या यूँ कहे जो कुरीति है जो हमारे समाज के विकास में बाधक बनी हुई है, इसका हम अंत कर सकते हैं। ठीक है।